नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में सल्फर, जिंक और माइक्रोराइजा का उपयोग कब करना है, कितनी मात्रा में हमें इसका उपयोग करना है, वह इसका उपयोग हमें कौन सी सिंचाई देते समय करना है, पहली सिंचाई पर या फिर दूसरी सिंचाई पर, और इन सब का उपयोग से हमारे गेहूं की फसल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कलर की संख्या में वृद्धि होगी या नहीं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल की बुआई के समय DAP या फिर 12-32-16 खाद का उपयोग बुआई के समय किया है। उन सभी किसानों को गेहूं की पहली सिंचाई या फिर पहले पानी देते समय यूरिया का उपयोग करना है। और जिन किसान भाइयों ने DAP और 12-32-16 या किसी अन्य खाद का उपयोग नहीं किया है बुआई के समय, उन किसानों को पहले पानी पर 12-32-16 का उपयोग करना है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक हमारी गेहूं की फसल पर क्या काम करता है, उसका उपयोग कितनी मात्रा में हमें करना चाहिए। तो जिंक की फसल से किसान भाइयों हमारे पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व बन चुका है, क्योंकि भारतीय मृदा में जो है जिंक और ऑर्गेनिक कार्बन की काफ़ी कमी देखी गई है। और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि भारतीय मृदाओं में जिंक का उपयोग हर फसल पर हमें करना चाहिए। जिंक की कमी से पौधों की जो बढ़वार होती है, जो ग्रोथ होती है, वो रुक जाती है, पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती है। जिंक की मदद से अगर हम पौधों में हरापन आता है और ज़्यादा कल्ले फूटने में जिंक मदद करता है, क्योंकि अगर जिंक की कमी हो जाती है तो गेहूं की बढ़वार एक जैसी नहीं होती है, पौधे छोटे मोटे रह जाते हैं। अगर हम जिंक का उपयोग करते हैं तो हमारे गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जिंक जो होता है कल्ले फुटाव में इनडायरेक्टली मददगार होता है। जिंक की कमी से अगर हमें देखना है कि गेहूं की फसल में जिंक की कमी कैसे है, तो हमारे गेहूं के पौधों की जो पत्तियां है वो पीले हरे रंग की हो जाती है और पत्तियों के बीच में जो है पीले पीले धब्बे दिखाई देने पड़ते हैं। अगर हम बात करें जिंक के उपयोग या जिंक की कमी को दूर करने के लिए हमें कौन सा खाद का उपयोग करना चाहिए, तो किसान भाइयों बाजार में आपको जिंक सल्फेट नाम से 5 किलो का बैग मिलता है। उसका उपयोग हमें 1 बीघे के हिसाब से उपयोग करना चाहिए, या फिर 500 ग्राम का जो दवाइयों की दुकान पर चिलेटेड जिंक मिल जाता है, उसका उपयोग हमें 1 बीघे के हिसाब से करना है। किसान भाइयों, जिंक का उपयोग हमेशा आप यूरिया या फिर नाइट्रोजन वाला जो खाद होता है उसी के साथ मिक्स कर करें, क्योंकि जिंक जो है फास्फेटिक ग्रुप के साथ मिक्स नहीं होता है। इसका उपयोग आप DAP के साथ नहीं कर सकते हैं। अगले तत्व की अगर हम बात करें तो वह सल्फर है। सल्फर जो है गेहूं की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ जो गेहूं ब्रेड की गुणवत्ता में यूज़ किया जाता है, उसकी गुणवत्ता बनाने में भी सल्फर बहुत ज़रूरी होता है। गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए सल्फर जो है एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, क्योंकि सल्फर की कमी की वजह से गेहूं में जो है इंस्टेंट ग्रोथ हो जाती है। और सल्फर की कमी को दूर करने के लिए हमें खाद का उपयोग करना चाहिए। आप खाद में अमोनियम सल्फेट या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों, बाज़ार में जो सल्फर मिलता है 80% WGG फॉर्म का, वह जो सल्फर होता है वो फंजीसाइड का काम करता है। अगर आप उसका उपयोग करते हो तो वह आपकी गेहूं की फसल में जो शुरुआती अवस्था में फफूंद लगते हैं अपनी मिट्टी के द्वारा, उसको वह कवर करने का काम करता है। किसान भाइयों, सल्फर और जिंक का उपयोग आपको यूरिया के साथ मिक्स कर ही उपयोग करना चाहिए। अगर हम तत्व की बात करते हैं तो वो माइक्रोराइजा है। गेहूं की फसल पर माइक्रोराइजा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदे होते हैं, क्योंकि माइक्रोराइजा जो होता है वह जो है एक तरह का कवक होता है, जो गेहूं की जो पौधे की जो जड़ होती है उसके साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है। इससे वह गेहूं की जो जड़ों का विकास होता है और कल्ले की संख्या में वृद्धि करने का काम करता है। माइक्रोराइजा का अगर हम उपयोग करते हैं तो उस जगह पर गेहूं को पानी और पोषक तत्व, यानी गेहूं को हम जो भी पानी देते हैं, जो भी खाद देते हैं, उनका अवशोषण करने में बहुत मदद करता है। माइक्रोराइजा से गेहूं की जो रूट होती हैं वो अच्छी तरह से विकसित होती है, जिससे हमारी फसल को गिरने या आड़ा पड़ने की जो समस्या होती है हवा चलने के साथ, वो नहीं होती है। उसका खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम माइक्रोराइजा का उपयोग करते हैं तो पौधे जो होते हैं पानी का तो अवशोषण करते ही हैं, इसके अलावा जो पोषक तत्व है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, पोटास, इनका अवशोषण बढ़ता है, जिसकी वजह से पौधों को हमारी मृदा में हमने जितनी भी प्रकार का जो खाद दिया है उनका अवशोषण वो अच्छे
तरीके से कर सकता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी तरह से होती है। माइक्रोराइज़ा जो होता है वो तनाव जैसी स्थितियों में भी लड़ने में मदद करता है। तनाव की अगर हम बात करें तो जैसे कि बहुत सारे किसान आगे पीछे हो जाते हैं, पानी देने में बहुत सारी समस्याएं होती है, कुछ रोग होते हैं गेहूं में, उनको भी या पोषक तत्व जैसे कमी होती है उनसे लड़ने में भी मदद करता है। अगर हम बात करें माइक्रोराइज़ा को प्रति बीघा कितने हिसाब से उपयोग करना चाहिए तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति बीघा का उपयोग आपको माइक्रोराइज़ा का करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप और भी कोई पोषक तत्व देना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूं, उनके काम बाद में कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आपको बोरान है और आयरन है, इनका उपयोग गेहूं की फसल में देना चाहिए क्योंकि यह दोनों भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा आप गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हो 200 से 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। और किसान भाइयों, जो भी मैंने तत्व बताए हैं, जिंक, सल्फर, माइक्रोराइज़ा, बोरान, आयरन, ह्यूमिक एसिड, इन सभी को आपको यूरिया खाद में ही मिक्स कर पहली सिंचाई पर ही देना है। क्योंकि किसान भाइयों, पहली सिंचाई पर जब आप खाद दोगे तो वो खाद पौधों को अवशोषण होने में 7 से 15 दिन का समय लगता है और पहली सिंचाई किसान भाई ज़्यादातर 21 से 25 दिनों के बीच में करते हैं। तो उनके बाद अगर आप 10 से 15 दिन जोड़ते हो तो 40 दिन बनते हैं। 25 + 15 40 दिन में पौधों को वो हम जो भी पोषक तत्व या खाद दे रहे हैं उनको अवशोषण करने में, उनका अवशोषण करने के बाद जो अवस्था हमारी गेहूं की आती है वह होती है कल्ले फूटने की अवस्था, जो कि 40 से 50 दिन के बीच में होती है। अगर हमारे पौधे के पास सारे पोषक तत्व होंगे तो वह ज़्यादा कल्ले फूटने में मददगार साबित होगा। इसलिए किसान भाइयों, आपको जितना हो सके तो आप पहली सिंचाई पर ही इन सभी पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें, दूसरी सिंचाई पर ना करें। अगर आप पहली सिंचाई कर दी है तो आपको दूसरी सिंचाई पर इसका उपयोग करना चाहिए ताकि कल्ले फूटने की जो अवस्था होती है 40 से 50 दिन के बीच, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व पौधे को दे सको, जिससे कि कल्ले अधिक फूटे और हमारी गेहूँ की जो उत्पादन है उसमें पैदावार है जो है उसमें वृद्धि देखने को मिले। किसान भाइयों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही गेहूं से या अन्य फसल संबंधित जो जानकारी मैं आपको प्रदान कर सकूं।